नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। मैं अमनदीप सैनी आज बात करूंगा मंगल के गोचर पर, जो अभी कुछ ही दिन पहले धनु राशि में मंगल का प्रस्थान हुआ है। उस विषय पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि विभिन्न लगन के व्यक्तियों के लिए इस गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है अगले 2 महीने, क्योंकि मंगल ग्रह 2 महीने तक अब धनु राशि में स्थित रहेंगे। 17 जनवरी को इनका जो है कि आगमन इस राशि में हुआ है, प्रस्थान हुआ है वृश्चिक से धनु में, फ्रॉम स्कॉर्पियो टू सजिटेरियस, और 27 फरवरी तक मंगल करीब करीब इसी राशि में रहने वाले हैं। तो इनका अलग अलग लगन के व्यक्तियों के लिए लगन के अनुसार जिस जिस भाव को ये रूल करते हैं, जहां जहां जिस जिस भाव पर मंगल का स्वामित्व है, उस क्षेत्र को क्योंकि ये दर्शाते हैं अलग अलग लगन के व्यक्तियों के लिए, तो उस बेसिस पर हर लगन के व्यक्ति के लिए किस प्रकार के ये 2 महीने रहने वाले हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और दोबारा से एक बार इसी बात पर फिर से स्ट्रेस देते हैं कि ये सारी जो हमारी बातचीत होगी ये लगन के अनुसार होगी, राशि के अनुसार नहीं। तो जैसे हमने पहले भी कई वीडियोस में बताया कैसे देखेंगे कि आपका लगन क्या है, टॉप मोस्ट बॉक्स में कुंडली में जो भी नंबर लिखा हो वो नंबर की आपकी राशि होगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 नंबर है तो आपकी राशि, पहली राशि अरीस यानी कि मेष है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मंगल का जो गोचर हो रहा है धनु राशि में 2 महीने के लिए, उसका इन सब जातकों पर अपने लगन के अनुसार क्या प्रभाव होने वाला है। तो अब हम शुरू करेंगे मेष लगन के जातकों से। तो मेष लगन के जातकों के लिए मंगल, क्योंकि जब धनु राशि से निकल रहे होंगे तो 9वें भाव में से उनका प्रस्थान हो रहा होगा। 2 महीने तक अब वो मंगल जो है मेष लगन वाले जातकों के 9वें भाव में स्थित हैं। तो लगन की स्थिति यानी कि लगन में आपकी जन्म कुंडली में मंगल की जो स्थिति है, जो अवस्था है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अनुसार डेफिनेटली रिजल्ट में थोड़ा बहुत फेरबदल डेफिनेटली होगा। लेकिन इन जनरल ये गोचर मेष लगन के जातकों के लिए क्या फल देने वाला है उसकी यदि हम बात करें तो दे विल बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा इन दिनों में, क्योंकि मेष लगन के लिए लग्नेश हो जाते हैं मंगल, और उनका 9वें भाव से निकलना एक अच्छा स्थान माना गया है, गुड प्लेसमेंट है, भाग्य स्थान से वो निकल रहे हैं 2 महीने के लिए, तो अच्छा स्वास्थ्य देंगे। इंक्रीज इंटरेस्ट इन रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 9वां भाव रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, तो ऐसे में काफी हद तक रुझान मेष लगन के जातकों का धर्म की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा होगा, झुकाव उस तरफ इनका ज्यादा रहेगा। कॉर्डियल रिलेशन विद फादर एंड गुरु, 9वां भाव पिता का भाव है, गुरु का भाव है, तो लग्नेश का उस भाव से गोचर में निकलना उन सारी सिग्निफिकेशंस को नेचुरली एनहेंस करेगा। उनके संबंध अपने पिता के साथ, गुरु के साथ, फादरली फिगर्स के साथ अच्छे बने रहेंगे। गिव्स करेज टू अंडरटेक एडवेंचरस प्रोजेक्ट्स, मंगल जो कि करेज का सिग्निफिकेटर है, इसीलिए काफी हद तक उनकी अंदरूनी ऊर्जा लोगों में बनेगी और काफी हद तक वो एडवेंचरस प्रोजेक्ट्स करने के लिए अग्रसर होंगे। प्रॉपर्टी मैटर्स में डेफिनेटली लाभ मिलने के योग हैं, प्रोवाइडेड जन्म कुंडली में 4थे भाव पर किसी प्रकार की मैलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो और मंगल उनका स्ट्रांग हो। बट इन जनरल प्रॉपर्टी मैटर्स से रिलेटेड विषय उठ सकते हैं जीवन में और आगे भी बढ़ सकते हैं। सोशल स्टेटस उनकी नॉलेज के कारण उनका बढ़ेगा, काफी हद तक लोग उनको उनकी नॉलेज के लिए सराहेंगे इस समय में। एंजॉय कंपनी एंड सपोर्ट ऑफ स्पाउस, अपने जीवन साथी द्वारा उनको काफी हद तक हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी और वो सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। ये 2 महीने उनको काफी हद तक अच्छे घटनाएं रहेंगी, अच्छे सुखद अनुभव डेफिनेटली रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे वृष लगन की तरफ, और वृष लगन के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा होने वाला है उस विषय में जानते हैं। तो कैसे जानेंगे कि आपका लगन वृष है कि नहीं? टॉप मोस्ट बॉक्स में यदि 2 नंबर है तो आपका लगन वृष है, और वृष लगन के जातकों के लिए मंगल का गोचर 8वें भाव से होगा ये 2 महीने के लिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ सडन सेटबैक्स, अचानक से कोई ना कोई समस्या का खड़े हो जाना, जीवन में बाधाओं का आ जाना आम बात होगी इस समय में, जबकि मंगल उनके 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव से निकल रहा हो। लॉसेज इन इनहेरिटेंस मैटर्स, उनको अपने
इनहेरिटेंस मैटर्स में यदि कोई समस्याएं चल रही हैं या कोई कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं या इनहेरिटेंस से कुछ मिलने की उम्मीद थी या इस समय में उस तरीके के मैटर्स आगे बढ़ने होंगे तो उसमें रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक दिक्कतें आ सकती हैं, सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। थोड़ा समय सावधानी पूर्वक बिताने की आवश्यकता है। उनके फादर के साथ भी हेल्थ इश्यूज होने की समस्याएं हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिजनेस वेंचर्स में और इनकम में रुकावटें आने के पूर्ण योग हैं इन 1.5-2 महीने के टाइम फ्रेम में। ड्राइविंग करते समय एक्स्ट्रा केयर रखने की आवश्यकता है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स होने के कारण भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग विद फ्रेंड्स इज लाइकली। अपने दोस्त मित्रों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए जितना हो सके शांत रहें। अपने अंदर की भावनाओं को बाहर अगर आप जितना आने से रोक पाएं उतने आपके मित्रों के साथ संबंध खराब नहीं होंगे, अन्यथा इस बात के पूरे योग बनते हैं। और काफी हद तक अपने एनर्जी लेवल में कमी पाएंगे। स्लीपलेसनेस की द्वारा भी दिक्कत हो सकती है, नींद कम आना और अननेसेसरी बाधाएं जीवन में आना और उसकी वजह से समस्याएं होना हो सकता है जीवन में। टेक एक्स्ट्रा केयर ड्यूरिंग एंटायर मंथ ऑफ फरवरी। अब फरवरी के महीने में होगा ये कि मंगल के साथ शुक्र की भी युति हो जाएगी। मंगल और शुक्र कंजंक्ट होंगे। 3 फरवरी के आसपास से लेकर समय धीरे धीरे ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगा। मिड फरवरी वैलेंटाइन डे वाले वीक से एंड महीने तक, महीने के यानी कि फरवरी के एंड तक इस प्रकार की समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो वृष लगन वालों का इन जनरल, क्योंकि मंगल का गोचर 8वें भाव से हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा केयर एनीवे रखने की आवश्यकता है। और एक चीज हम मेष लगन के अंदर भी बताना भूल गए, वो ये कि लगन की यानी कि जन्म कुंडली के अंदर जैसी आपकी मंगल की स्थिति है, अगर मंगल जन्म कुंडली में कमजोर है तो लाल रंग का अत्यधिक उपयोग कीजिए, मूंगा धारण कीजिए और बाकी अपनी जो भी उपाय हैं उनको डेफिनेटली करते रहिए। और वृष लगन के केस में यदि बात करें तो वृष लगन के जातकों को डेली मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। लाल रंग से कंप्लीटली परहेज कीजिए। मूंगा बिल्कुल आप लोगों ने नहीं पहनना है। जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, स्पेशली मंगलवार के दिन। हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदरकांड का भी यदि आप रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ कर सके तो और भी अच्छी बात है। लाल मसूर की दाल दान में दे सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र दान में दे सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेशेंस रखिए, चीजें सुधरेगी। समय एक सा नहीं रहने वाला, ये तो केवल 1.5-2 महीने का ट्रांजिट है। बट यह है कि आप इस समय में थोड़ी सी सांत्वना रखें, थोड़ा पेशेंस, धैर्य बनाए रखें। और अब हम बढ़ते हैं आगे मिथुन लगन की तरफ। और मिथुन लगन के केस में यदि बात करें तो मंगल का गोचर 7वें भाव से हो रहा है और मिथुन लगन के जातकों के लिए इन जनरल ये समय अच्छा रहने वाला है। उनको अपनी इनकम में अपने पार्टनर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा काफी अच्छी सहायता मिल सकती है, काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं, इनकम ग्रो हो सकती है। उनके अपने जीवन साथी के साथ काफी मधुर संबंध रहेंगे और उसके कारण उनको काफी सुखद अनुभव डेफिनेटली होने के योग हैं। उनका सोसाइटी में स्टेटस अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के कारण, यानी कि कार्य क्षेत्र द्वारा सोसाइटी में अच्छे नाम उनको मिलेगा, जाने जाएंगे। उनकी प्रमोशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनको अपने ऑफिस में कोई ना कोई अप्रिसिएशन अवश्य मिल सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, कोलीग्स के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा सराहा जा सकता है इस समय में। They will enjoy good health and happy moments with family. अपने फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, सुखद अनुभव उनके रहेंगे, अच्छी परिवार में अच्छी सुखद सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, अच्छी सुखद घटनाएं होंगी। और आगे बढ़ते हैं कर्क की तरफ, और उससे पहले ये जान लेते हैं कि यदि मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर हो तो मूंगा अवश्य धारण करें, लाल रंग का जितना हो सके उपयोग करें और राहु केतु के रेगुलर उपाय निरंतर करते रहें। तो फरवरी के महीने में क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर कंजंक्ट होगा मंगल के साथ, तो अच्छे परिणाम अवश्य देगा। कर्क लगन की यदि बात करें तो कर्क लगन में मंगल का गोचर 6ठे भाव से हो रहा होगा, जो कि इनके कार्य क्षेत्र का स्वामी है। 10वें भाव का स्वामी 6ठे से जब गोचर करेगा तो जनरली ऐसा ये पाएंगे कि इनको प्रोफेशनल मैटर्स में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इनकी बात काटी जा रही है, सुनने में लोग इनको थोड़ा गलत समझ रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट हो जाएंगे, मिस इंटरप्रिटेशन होगी इनकी बातों की।
उसकी वजह से कार्य क्षेत्र में स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट होने के योग हैं। टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ नी जॉइंट्स, ऐसे में उनको अपने घुटनों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जोड़ों का दर्द हो सकता है, आर्थराइटिस की समस्या उठ सकती है। वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है, तो खास तौर से ध्यान रखें कर्क लगन के व्यक्ति अगले 1-1.5 महीने इस प्रकार की चीजों से बचने के लिए उपाय अवश्य करते रहें। एक्सरसाइज पेशेंस टू अवॉइड एनी प्रोफेशनल डिस्प्यूट, वापिस वही बात जो हमने वृश्चिक लगन के केस में बोली कि अपने को संयम से रखें, कम बोलें ताकि डिस्प्यूट से बचा जा सके। जितना ज्यादा अपनी वाणी पर हम कंट्रोल रख पाएं इस समय में स्पेशली, उतना हम समस्याओं से बचे रहेंगे, क्योंकि इरिटेबिलिटी इस समय में बढ़ सकती है। मे गेट इरिटेटेड क्विकली, जरा सी बात किसी ने बोली नहीं कि आप खुंदक खा जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे, और फिर उसमें जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो नेचुरली अच्छा तो नहीं होने वाला, और वो फिर कहीं ना कहीं से डिस्प्यूट्स को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। तो इन चीजों से बचें। स्पेशली फरवरी के महीने में जब हमने जैसे बोला कि शुक्र भी छठे घर से ही निकल रहा होगा, तो नए कोई भी इनिशिएटिव लेने में भी आप लोग थोड़ा सा विलंब भी ले सकते हैं और उसके अंदर ढीले भी पड़ सकते हैं, तो उन चीजों से बचना है। मंगल को स्ट्रेंथन करिए, मूंगा पहनिए। यदि आपकी नेटल चार्ट में भी मंगल की स्थिति कमजोर है तो डेफिनेटली लाल रंग का उपयोग कीजिए, मूंगा पहनिए, और बाकी जितने भी आपकी उपाय जन्म कुंडली के हिसाब से बनते हैं उनको रेगुलरली करते रहिए। अब बढ़ते हैं आगे सिंह लगन की तरफ। सिंह लगन के केस में मंगल का जो गोचर है वो 5वें भाव से क्योंकि हो रहा है, तो उनको भाग्यस्थान का स्वामी है मंगल, और 5वें भाव से जब मंगल का गोचर होगा तो उनको काफी हद तक भाग्य साथ देगा इस समय में। यदि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, ऐसे जातक हैं जिनका सिंह लगन है और स्टूडेंट्स हैं, तो उनको उनके गोल्स अचीव करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त होगी। उनको अपने गुरु द्वारा, फादर द्वारा, फादरली फिगर्स के द्वारा काफी अच्छी सपोर्ट मिलने के पूर्ण योग हैं इन 1.5-2 महीनों के अंतराल में। उनकी रिलीजियस बिलीफ्स काफी हद तक स्ट्रांग होंगे, काफी हद तक रुझान धर्म की तरफ जाएगा, धार्मिक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं। ऑकल्ट एरियाज के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर जितनी भी रिलेटेड फील्ड्स हैं, ज्यादा पढ़ने की, ज्ञान वर्धन करने की उनकी इच्छा रहेगी, प्रबल इच्छा अंदर से जागृत होगी और उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस और इनहेरिटेंस मैटर्स में भी उनको लाभ मिलने के योग हैं। यदि कहीं से कोई इनहेरिटेंस के योग बनते हैं कि कुछ पैसा आना था या कोई केस अटका हुआ था, तो वो निकल सकता है इस समय में, या कोई इंश्योरेंस क्लेम किसी वजह से अगर उनका हुआ था और अटक गया था, तो इस समय में उसके मिलने के पूर्ण योग हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि लंबे समय के लिए विदेश की से रिलेटेड जो भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं उनमें निवेश कर सकते हैं, उससे इनको आगे चलकर भी लाभ मिलेगा। और वापस वही बात कि लगन में यानी जन्म कुंडली में यदि मंगल कमजोर है तो ये रिजल्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे डेफिनेटली होंगे, लेकिन मंगल को आप स्ट्रेंथन अगर कर लेते हैं और इस प्रकार के गोचर का समय आपके जीवन में आता है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो मूंगा अवश्य पहनिए, लाल रंग का जितना उपयोग कर सके करिए, चंद्रमा के दान करते रहिए। बढ़ते हैं आगे कन्या लगन की तरफ और जानते हैं कि कन्या लगन के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। कन्या लगन के लिए क्योंकि मंगल बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देता जनरली, तो उनको थोड़ा ज्यादा संयम रखने की, धैर्य रखने की आवश्यकता है। उनके स्पाउस के साथ, अपनी जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के पूर्ण योग हैं। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ उनके डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं इस समय में, तो जितना हो सके वाणी पर काबू रखें, नियंत्रण रखें। टेक केयर ऑफ योर एसेट्स, क्योंकि घर की प्रॉपर्टी के इन संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं से लॉस होने के चांसेस बन सकते हैं इस समय में। अगर कोई आप ऐसी डील करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि ये 2 महीने के टाइम फ्रेम को अवॉइड किया जा सके। यदि इस समय में प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो लाभ की जगह नुकसान होने के योग बन सकते हैं। माता की स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति बन सकती है। प्रोफेशनल मैटर्स में आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उन चीजों के अंदर भी मंगल अपनी बुरी दृष्टि के द्वारा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है और आपके लोगों के साथ
अड़चन आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, किसी न किसी प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है। सोर्स ऑफ इनकम के अंदर भी मंगल किसी न किसी प्रकार की अड़चन डाल सकता है। हाथ में आया हुआ प्रोजेक्ट जाने के योग बन सकते हैं। कोई काम आता हुआ लग रहा हो कि ऐसा काम हमें मिलेगा और उससे हमें लाभ होगा, वो अटक सकता है। तो इसलिए मंगल के रेगुलर उपाय अवश्य कीजिए। और आपकी जन्म कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति कमजोर हो तो शुक्र को स्ट्रेंथन कीजिए। ये मंगल का गोचर आपके लिए ज्यादा नुकसान करने से संभावनाएं बच जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं तुला लगन की तरफ और जानते हैं कि तुला लगन के जातकों के लिए मंगल का धनु राशि का गोचर किस प्रकार के फल देने वाला होगा। तो तुला लगन के केस में मंगल तीसरे भाव से गोचर कर रहे होंगे। ऐसे में जातक जो है दे विल एंजॉय स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ऐसे कोई भी काम जहां पर फिजिकल एक्टिविटीज की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, कोई भी इस प्रकार के आउटडोर एक्टिविटीज के काम हैं, उनको ये लोग एंजॉय करेंगे और उसके अंदर काफी हद तक सफल भी रहेंगे। नई रिलेशनशिप्स बनने के योग इस समय में बन सकते हैं। इनिशिएटिव आप ही लेंगे, लेकिन इस समय में आपको सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस हैं। किसी न किसी नई रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। गुड सक्सेस इन पार्टनरशिप वेंचर्स। यदि कुछ समय से आप पार्टनरशिप में कोई नया काम खोलने की सोच रहे थे तो उसको अब एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। उन चीजों की तरफ आगे बढ़िए, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और फॉरेन ट्रेवल के भी काफी हद तक अच्छे योग बन सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। प्रोफेशनल मैटर्स में आपको काफी हद तक जो है सफलता मिलने के योग हैं। यह गोचर इन जनरल तुला लगन के व्यक्तियों के लिए अच्छा फल देने वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक लगन के लिए कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मंगल का धनु राशि से जो गोचर है किस प्रकार के फल देने वाला है। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मंगल दूसरे भाव से गोचर कर रहे होंगे और वृश्चिक लगन के जातकों को खासकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है इस समय में, क्योंकि उनके अपने स्पाउस के साथ, बाकी आसपास सगे संबंधियों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ या किसी के साथ भी डिस्प्यूट के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे, केवल और केवल उनकी वाणी के द्वारा। जितना कम बोलेंगे इस समय में उतना डिस्प्यूट से बचे रहेंगे। मेंटल डिस्टर्बेंस, इमोशनल ट्रबल्स एंड फ्रिक्शन विद स्पाउस इज लाइकली। जैसे कि पहले ही हमने बताया कि इन जनरल उनके वाणी के द्वारा समस्या आने के चांसेस बन सकते हैं, तो उसके कारण उनको इमोशनल सेटबैक्स भी हो सकते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस उनकी बढ़ सकती है। तो ये मंगल का गोचर उनके लिए काफी हद तक कई समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, लाल रंग का उपयोग ना कीजिए, मूंगा बिल्कुल नहीं पहनना है। इन जनरल नहीं पहनना होता वृश्चिक लगन के जातकों को मूंगा। ये कभी मत सोचिए कि लगन का स्वामी है मंगल, क्योंकि वृश्चिक का भी को भी रूल करता है मंगल, लेकिन उसका मूल त्रिकोण छठे में बढ़ता है। तो आप लोगों के लिए मूंगा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपकी समस्याएं घटने की बजाय बढ़ सकती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी हद तक चिंता के विषय बन सकते हैं। उनकी सेहत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जितना हो सके अननेसेसरी ड्राइविंग से बचें। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो ड्राइविंग करें, अन्यथा जितना हो सके कम से कम ट्रेवल करें। अदरवाइज आपको एक्सीडेंट्स के और इंजरीज के योग बन सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति आ सकती है, उनकी सेहत का खासतौर पर ध्यान रखें। और फरवरी के महीने में 5-6 फरवरी से लेकर करीब करीब महीने के एंड तक, स्पेशली मिड फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाला वीक से लेकर और एंड फरवरी तक खास ध्यान रखें। उस समय में आपको काफी हद तक ट्रबल्स आ सकती हैं। उससे बचने के लिए शुक्र के और मंगल के दान रेगुलरली करते रहें। अब बढ़ते हैं आगे धनु लगन के जातकों के लिए, जिनके लगन से ही मंगल का गोचर हो रहा होगा, उनके लिए यह गोचर किस प्रकार के फल, परिणाम, रिजल्ट्स देने वाला होगा। इन जनरल धनु लगन के जातकों के लिए, सजिटेरियस एस्टेंडेंट वाले लोगों के लिए यह समय काफी अच्छे फल देगा। स्पेशली यदि वो स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो वो काफी अच्छी तरक्की कर पाएंगे अपने जीवन में। इन जनरल उनके आसपास का जो माहौल होगा सौहार्दपूर्ण होगा, कोऑर्डिनेटिव एनवायरनमेंट उनके मिलेगा, अच्छा माहौल रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी इस समय में। ओवरली इमोशनल भी हो सकते हैं ऐसे लोग और काफी हद तक एग्रेसिव भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। तो ये सब डिपेंड करेगा कि उनकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, किस प्रकार की स्ट्रेंथ है। सीक्रेट रिलेशन उनके बनने के योग हो सकते हैं, तो
वो रिलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और वैसे काफी हद तक सुखद माहौल रहेगा आपके जीवन में। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के योग बन सकते हैं या कोई नया वाहन भी खरीदने के चांसेस हैं। अगर ऐसा प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, लाभ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं मकर लगन की तरफ, जिनके लगन से 12वें भाव में मंगल का गोचर होगा जब मंगल धनु राशि से निकल रहे होंगे। तो ये फल किस प्रकार के फल देने वाला है ये जानते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम होम, ऐसे में होगा ये कि आप चाहें ना चाहें आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। काम को लेकर, कार्य क्षेत्र की वजह से, किसी न किसी समस्या को लेकर, किसी न किसी और कारण से घर से दूर जाने के योग बन सकते हैं। घर से दूर जाने का मतलब फॉरेन भी हो सकता है और किसी दूसरे राज्य में जाना भी हो सकता है। आपका मन चाहे या ना चाहे, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है ऐसे समय में। और कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है प्रॉपर्टीज में या किसी और एसेट में, और आप चाहते हैं कि उसको कभी भी बेचकर हम फायदा उठा लें या प्रॉफिट बुक कर लें, तो उसमें आप डिसीजन लेने में यदि विलंब करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर डिसीजन आपने अभी तक होल्ड कर रखा था तो ये 2 महीने और होल्ड कर लीजिए, अदरवाइज लॉसेस होने के चांसेस पूरे हैं। लोन को रीपे करने में, यदि कहीं से लोन ले रखा है प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वो उसकी किस्तें पे करने में इस अंतराल में समस्या के योग पूर्ण रूप से बनते हैं। अभी से उसका ध्यान रख के चलिए कि ये यदि लोन रीपेमेंट में दिक्कत आई तो आगे चलकर और समस्याएं आ सकती हैं। डोमेस्टिक पीस काफी हद तक ट्रबल देगा, घर में सुख समृद्धि शांति जो है वो इफेक्ट हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है तो मूंगा अवश्य धारण करें। और बाकी जितने भी आपकी कुंडली के उपाय बताए गए हैं, अगर आपने अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाया तो उसको फॉलो हमेशा करते रहें। अगर आपने कोई प्लान्स बनाए थे कुछ काम करने के, उनके अंदर आप पाएंगे कि विलंब हो रहा है, और उस विलंब को कम करने के लिए भी ये जो उपाय आप करेंगे, मूंगा पहनेंगे या बाकी चैरिटीज एक्सेट्रा करेंगे, वो आपको लाभ अवश्य देंगे। आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति बनने के योग हैं। इन जनरल आप पाएंगे कि आपका एनर्जी लेवल काफी हद तक कम है और थोड़ा सा एनर्जी में आप कमी महसूस करेंगे। स्लीपलेसनेस के कारण भी आपको समस्या आ सकती है। तो काफी हद तक मकर लगन के जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल का ये जो गोचर उनके 12वें भाव से होकर निकलेगा, इस प्रकार की संभावनाएं, स्थितियां बना सकता है। आगे बढ़ते हैं कुंभ लगन की तरफ, यानी एक्वेरियस असेंडेंट। उनके जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट ये गोचर देगा। तो कुंभ लगन के जातकों के लिए मंगल का गोचर 11वें भाव यानी लाभ स्थान से हो रहा होगा, जो काफी हद तक उनकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, काफी अच्छे सुखद परिणाम देने के योग बनाएगा। अगर वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते थे, कोई नए बिजनेस में वेंचर आउट करना चाहते थे, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते थे, तो यह समय उनको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। वे एक्शन में ज्यादा विश्वास रखेंगे रादर देन प्लानिंग करने के अंदर। तो प्लान तो उनका बन चुका है ऑलरेडी, उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। यदि आपने कोई भी प्लान बनाया था अपने प्लान बिजनेस को लेकर, किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसको आप एग्जीक्यूट डेफिनेटली कर सकते हैं। इस समय में परिणाम अच्छे मिलेंगे। दे विल अर्न वेल एंड हैव गुड गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इनकम के भाव में से, लाभ के स्थान में से मंगल का गोचर हो रहा होगा कुंभ लगन के जातकों के लिए, तो काफी हद तक वो अर्निंग्स में एनहेंसमेंट पाएंगे। और यदि कहीं इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान कर रहे थे तो वो करने के लिए आगे अग्रसर होंगे और उसमें लाभ उनको आगे जाकर डेफिनेटली मिलेगा। अपने सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ उनके काफी हद तक मधुर संबंध रहेंगे और वे सुखपूर्ण वातावरण महसूस करेंगे अपने आसपास। स्टूडेंट्स यदि आगे की स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके प्लान इस दौरान बनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उनकी एजुकेशनल सक्सेस के कारण उनको सोसाइटी में, समाज में काफी हद तक सक्सेस मिलेगी, यानी कि उनके सोशल स्टेटस में एनहेंसमेंट होगी। उनको काफी हद तक सराहा जाएगा समाज में उनकी नॉलेज के द्वारा, उनकी एजुकेशनल सक्सेस के द्वारा। और मंगल की यदि जन्म कुंडली में स्थिति कमजोर है तो मूंगा पहनने से डेफिनेटली लाभ होगा। चंद्रमा और बुध के उपाय लगातार करते रहें। यदि राहु केतु भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हैं चार्ट में, तो उनके भी उपाय डेफिनेटली करें। बढ़ते हैं आगे मीन लगन की तरफ, कि मीन लगन के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर धनु राशि में से किस प्रकार के परिणाम लेके आने वाला है।
मीन लगन के जातकों के लिए मंगल का गोचर 10वें भाव यानी कि कार्य क्षेत्र के भाव से हो रहा होगा। तो कार्य क्षेत्र में यदि कुछ समय से वो अड़चने महसूस कर रहे थे तो उसमें कुछ हद तक सुधार पाएंगे। स्पेशली जनवरी के महीने में तो डेफिनेटली उनको लाभ मिलने के चांसेस पूरे हैं। फरवरी के महीने में दोबारा से कुछ ना किसी प्रकार की दिक्कतें फेस कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का भी गोचर वहां से होने शुरू हो जाएगा और मंगल के साथ उसकी युति के कारण, क्योंकि शुक्र मीन लगन के केस में 8वें भाव यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस का लॉर्ड हो जाता है, तो वो मंगल के साथ जब युति लेके कंजंक्शन लेके आगे बढ़ेगा तो इस प्रकार की सिग्निफिकेशंस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। सोशल स्टेटस उनका सुधरेगा स्पेशली जनवरी के महीने में। फरवरी में थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों का कि शुक्र के दान उपाय चैरिटीज रेगुलरली करते रहें, तो इस प्रकार के परिणाम नेगेटिविटी की तरफ जाने से बच सकते हैं। प्रॉपर्टी मैटर्स में उनको लाभ मिलने के योग हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स काफी हद तक वो मैनेज कर पाएंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की वजह से, क्योंकि एनर्जी लेवल उनका काफी हद तक बढ़ा रहेगा। फरवरी के महीने में खास ख्याल रखें। डिवोट मोर टाइम एट वर्क प्लेस, वो अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब रिजल्ट आना शुरू हुआ होगा तो वो चाहेंगे कि इस समय का पूर्ण लाभ उठाया जाए, और एनर्जी लेवल एनीवे उनका हाई रहने ही वाला है। घर में उनके साथ, अपने बच्चों के साथ इन जनरल अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, उसको वो एंजॉय करेंगे। फरवरी के महीने में एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है, स्पेशली मिड फरवरी से लेकर फरवरी के अंत तक। उस अंतराल में, उस 2 हफ्ते के अंतराल में वो पाएंगे कि जो जनवरी के महीने में पिकअप हुआ था काम, दोबारा से कोई ना कोई अड़चने आनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से सोशल स्टेटस भी इंपैक्ट हो रहा है और कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार से चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो उसके लिए शुक्र के उपाय लगातार कीजिए। मंगल के लिए मूंगा पहनिए। शनि और सूर्य के, राहु केतु के उपाय डेफिनेटली करते रहिए, क्योंकि ये सभी ग्रह मीन लगन के जातकों के लिए अनफेवरेबल इन जनरल होते हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली का मेजरली इंपैक्ट इन सारे रिजल्ट्स को जो है मॉडिफाई कर सकता है। तो यदि आप अपने सारे अनफेवरेबल्स के लगातार उपाय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अपनी कुंडली के अनुसार कुंडली विश्लेषण के द्वारा आगे बढ़िए। ये अवश्य जानिए कि आपको इस समय में या आने वाले समय में किस प्रकार के उपाय करने से लाभ मिल सकता है, स्पेसिफिकली कौन से उपाय ज्यादा कारगर होंगे, वो आप अवश्य कीजिए। तो आशा है ये मंगल के गोचर का आप जिन लोगों के लिए फेवरेबल टाइम है वो लाभ उठा पाएंगे, और जिनके लिए थोड़ा सा मंगल अनफेवरेबल रिजल्ट दे सकते हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने उपाय रेगुलरली करके इस प्रकार के नेगेटिव इवेंट्स जो मंगल देने की क्षमता रख सकता है उससे बचने की पूरी उनकी कोशिश रहेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। आशा है आप लोगों को इसके द्वारा लाभ अवश्य मिलेगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के बारे में, या आप अपनी कुंडली के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।